दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय। तो आइए दोस्तों, हम इसे डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 प्रमुख कवियों में से एक थे। उन्हें सुंदरता और प्रकृति का कोमल वर्णन करने वाला कवि माना जाता है। उन्होंने बहुत छोटी उम्र, लगभग 7 साल में ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं वीणा पल्लव, चिदम्बरा, युगांत और स्वर्णधूलि। पंत जी ने अपना पूरा जीवन लेखन को समर्पित किया। उनके अच्छे काम के लिए उन्हें पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार जैसे बड़े सम्मान मिले। कहा जाता है, भारत में जब टीवी शुरू हुआ तो उनका नाम दूरदर्शन ही उन्होंने रखा। इस तरह सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के बहुत महान कवि थे। सुमित्रा नंदन पंत का आरंभिक जीवन। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी में हुआ था। उनके पिता का नाम गंगा दत्त पंत और माता का नाम सरस्वती देवी था। जन्म के कुछ घंटों बाद ही उनकी माता का निधन हो गया, इसीलिए उनका पालन पोषण उनकी दादी ने किया। बचपन में उनका नाम गोसाई दत्त था, लेकिन हाई स्कूल में उन्होंने अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। वे अपने 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कौसानी से की, फिर आगे की पढ़ाई के लिए वाराणसी गए और जय नारायण हाई स्कूल में पढ़े। इसके बाद 1918 में वे इलाहाबाद गए और म्योर कॉलेज में दाखिला लिया। उस समय पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान बहुत से लोगों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए। पंत जी ने भी इस आंदोलन में भाग लेते हुए अपना कॉलेज छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। सुमित्रा नंदन पंत का साहित्यिक परिचय। सुमित्रा नंदन पंत ने बहुत छोटी उम्र, सिर्फ 7 साल में ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। उनकी कविताओं में प्रकृति की सुंदरता, नारी जागरूकता और गांव के जीवन की समस्याओं का भावपूर्ण वर्णन मिलता है। उनका लेखन इतना अच्छा था कि सिर्फ 18 साल की उम्र में ही उन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी अलग पहचान बना ली थी। उनका लेखन काल लगभग 1916 से 1977 तक, यानी करीब 60 साल तक चला। उनकी काव्य यात्रा की 3 मुख्य चरण माने जाते हैं। पहला छायावाद, दूसरा प्रगतिवाद और तीसरा अध्यात्मवाद, जो श्री अरविंद के विचारों से प्रभावित था। सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख रचनाएं। सुमित्रा नंदन पंत ने आधुनिक हिंदी साहित्य की कई विधाओं में बहुत अच्छी रचनाएं की। उनकी प्रमुख कृतियां वीणा ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगो युगों में, आयुपथ, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, मधुज्वाल, उत्तरा, रजत शिखर, चरम पर, किरण वीणा, चिदम्बरा, वाणी कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, पौ फटने से पहले, पतझर, गीत हंस, शंख ध्वनि, शशि की तरी, समाधिता और आस्था। सुमित्रा नंदन पंत की अन्य रचनाएं उपन्यास हार, कहानी संग्रह 5 कहानियां, नाट्य कृतियां 5 कहानियां। सुमित्रा नंदन पंत की नाट्य कृतियां देवदूत, ज्योत्सना, जिंदगी का चौराहा, अछूत निर्माता, करमपुर की रानी, चौराहा, शकुंतला, युग पुरुष और छाया। सुमित्रा नंदन पंत के निबंध छायावाद, पुनर्मूल्यांकन, कला और संस्कृति, 60 वर्ष एक रेखांकन। पुरस्कार व सम्मान। सुमित्रा नंदन पंत को उनके साहित्यिक योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान मिले, जिन्हें सरल रूप में इस तरह समझ सकते हैं। 1960 में उनकी कृति कला और बूढ़ा चांद के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1961 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1968 में चिदम्बरा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उन्हें सोवियत लायन नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनके सम्मान में भारतीय डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। इस तरह पंत जी को उनके उत्कृष्ट लेखन के लिए देश विदेश में सम्मान मिला। छायावाद के एक युग का अंत। सुमित्रा नंदन पंत का पूरा जीवन हिंदी साहित्य को समर्पित रहा। उनका साहित्यिक जीवन लगभग 60 वर्षों तक चला, जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं की। 28 दिसंबर 1977 को 77 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनके निधन के साथ ही छायावाद के एक युग का अंत माना जाता है। बाद में उनके जन्म स्थान कौसानी में उनके घर को सरकार ने संग्रहालय बना दिया, जिसे सुमित्रा नंदन पंत साहित्यिक वेदिका कहा जाता है। इस संग्रहालय में उनकी मूर्ति लगी है और उनकी निजी वस्तुएं, सम्मान पत्र और रचनाओं की पांडुलिपियां सुरक्षित रखी गई है। सुमित्रा नंदन पंत जी की भाषा शैली। सुमित्रा नंदन पंत छायावादी कवियों में एक महान शब्द शिल्पी मानी जाते हैं। उनकी कविताओं में विषय से ज्यादा भाषा और कला पर ध्यान दिया गया है। शुरुआत में उन्होंने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का ज्यादा उपयोग किया।
बाद में उन्होंने अपनी काव्य भाषा में संस्कृत के कठिन शब्दों का अधिक प्रयोग किया। उन्होंने शब्दों को बदलकर नए शब्द भी बनाए और अंग्रेजी की कई शब्दों का अपने ढंग से अनुवाद करके अपनी भाषा को और समृद्ध बनाया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।